फैक्ट्री के अंदर मिला हुआ एक सिर्फ एक निशान नहीं था, वो एक वार्निंग था। जल्दी से जल्दी पूरी फैक्ट्री लॉक कर दो। एक निशान के लिए इतनी सिक्योरिटी? डगन, तुम नहीं समझोगे। इतना बोलकर N95 ने पूरी फैक्ट्री को लॉक करने का ऑर्डर दे दिया था। तभी N95 के पास एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है और उससे कहता है, बॉस, किसी ने स्टोरेज रूम खोल दिया था। और N95 कहता है, सबको यहाँ पर लाओ, जिसने भी खोला होगा उसकी मौत होगी। ये कहकर N95 गार्ड के साथ ऊपर जाता है। पता नहीं N95 को धोखा देने की बात किसने सोची थी, पर जो भी हो, आज उसकी मौत तो निश्चित थी। N95 सभी वर्कर से पूछता है कि बता दो, कौन है वो ट्रेटर जिसने मेरे को धोखा देने की सोची थी, जिसमें है वो हिम्मत। पर तभी उसके पास एक गार्ड आता है और बोलता है, हमें ट्रेटर मिल चुका है। N95 उसको जल्दी बुलाने के लिए कहता है और उस ट्रेटर को बुलाया जाता है। अब ट्रेटर और N95 के बीच बात चलती है। तो तुम ही हो वो ट्रेटर जिसने मेरे को धोखा देने की हिम्मत की थी। अब तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सिर झुका रहा है। ओह, मेरे लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बताओ तुम्हारा बॉस कौन है, जल्दी बताओ। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, वो तुम सबको ख़त्म कर देगा। वो सबसे ताकतवर है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा। और फिर हमें ट्रेटर की लाश दिखाई जाती है। N95 गार्ड से बोलता है, इसकी बॉडी को जल्दी ठिकाने लगा दो, मैं और डगन जा रहे हैं। N95 डगन के पास जाता है और उसे अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है। डगन को भी पता नहीं था N95 उसे कहाँ ले जा रहा है। अरे, अभी तक बॉडी ठिकाने नहीं लगाई, जल्दी ठिकाने लगाओ। डगन को और हमको पता नहीं कि N95 कहाँ जा रहा है। देखो डगन, यही है वो पुरानी फैक्ट्री। कितनी पुरानी हो चुकी है, ध्यान से आना। पर इस पुरानी फैक्ट्री में ये सब चीज़ें कैसे आ गई? कुछ सेंस नहीं बना था देखता। और ये कैसे हो सकता है? एक बंद पड़ी पुरानी सी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ सालों से कोई नहीं आता और कोई नहीं रहता, ऐसी जगह पे इतनी सप्लाईज और एमोस कैसे हो सकती है? N95 को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस फैक्ट्री पे वो डगन को लेकर आया था, एक पुरानी फैक्ट्री, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। पर तभी कोई आवाज़ आती है। बड़ी जल्दी आ गए तुम दोनों। आवाज़ सुनकर N95 पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अंधेरे में कोई दिखता है। N95 उसके पास जाता है और इन दोनों के बीच बात शुरू होती है। गेम ख़त्म पपेट मास्टर। कौन सा गेम? तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ में अकेला हूँ? मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। तो तुम्हारा बॉस कौन है, बताओ। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ और कुछ नहीं। इतना सब होने के बाद अब झूठ भी बोलने लगे हो? झूठ? और वो भी मैंने कहा था मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। असली ताकत मेरे पास नहीं है। और तुम मेरे बॉस के बारे में जानना चाहते थे ना, उसका नाम मित्सुहाशी है। मित्सुहाशी अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक हद। सभी उसी के इशारों पे चलता है। जो भी स्मगलिंग, डीलिंग, सब कुछ उसी के इशारों पे चलता है। यही है मित्सुहाशी की ताकत। और तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा दोगे N95? तो सपने देखना छोड़ दो और जाकर अपना बिजनेस संभालो, क्योंकि तुम उसके सामने चींटी से भी कम हो। अच्छा यही होगा कि तुम वापस चले जाओ, वरना तो मित्सुहाशी तुम्हें ख़त्म कर देगा। वो सब तो बाद में होगा, पर पहले मैं तुम्हें अभी ख़त्म करता हूँ। नहीं N95, उसे ख़त्म मत करो, वो आगे हमारे बहुत काम आ सकता है। बात तो सही है। ठीक है, पर इसे कैद कर दूंगा। अब तुम हमारे कैदी हो, और जब भी हम तुमसे मदद मांगने के लिए आएंगे, तुम हमारी मदद करोगे। चलो डगन, हम यहाँ से चलते हैं, हमारा काम हो गया। मैं तो अभी भाग सकता हूँ यहाँ से। भागने से पहले सोच लो, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की ना,
तो हाथ से नहीं, बंदूक से काम चलाना पड़ेगा। सीधा सर पे गोली और तुम सीधा अपने माँ बाप के पास। बताओ डगन, क्या बात थी? तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, बताओ। N95 दरअसल ये बात है कि मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहता था। सब लोग मुझे डगन के नाम से जानते हैं, पर किसी को नहीं पता कि मैं असलियत में कौन हूँ। ये बस एक वेश है, इसमें मैं जीता हूँ। असल में मैं कोई और हूँ, और ये चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और मैं आज से डगन नहीं, छोटा रिक्स बन के जीना चाहता हूँ। यही मेरी असली आइडेंटिटी है। इतना बड़ा राज खुलने के बाद तो N95 भी शौक था, और हम सब भी शौक है। बड़ा एक माफिया बॉस जो N95 का ओपोनेंट था, वो एक अलग ही बंदा था। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या होगा। N95 डगन को, जो अब छोटा रिक्स है, उसको एक मिशन देता है। वो बोलता है कि N95 का कोई एक पुराना दोस्त था जो उसकी बहुत मदद करता है, और छोटा रिक्स को उधर जाने के लिए मैप देता है। और छोटा रिक्स भी उधर जाने के लिए तैयार था, और मैप लेकर N95 के पुराने दोस्त के पास चला जाता है। अरे ये कैसी जगह है? ये तो शायद बंद पड़ी जगह जैसी लग रही है। कितना पुराना हो चुका है। क्या सच में N95 का दोस्त यहाँ रहता है? देखना पड़ेगा। यहाँ कोई कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यार। कहीं गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया N95 ने? कोई बात नहीं, ढूंढता हूँ। ये दरवाज़ा चेक करता हूँ। ओह शिट, ये क्या है? मुझे तो यही उसका दोस्त लगता है। किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। N95 को बताना ही होगा। कौन कर सकता है यार? इतना टेंशन हो रहा है। अब N95 कैसे बताऊँ कि उसके दोस्त का मर्डर हो चुका है? मैंने अब तक दूसरा वाला कमरा देखा नहीं। देखते ओह, ये क्या चीज़ है? उठा लेता हूँ, क्या पता कोई क्लू। देखते हैं। ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। लगता है ये वही है। अब ये कौन सी चीज़ है? इतना सारा राज खुलने के बाद छोटा रेक्स N95 के पास जाता है ये सब चीज़ों को बताने के लिए, और N95 को बता देता है कि उसके दोस्त का मर्डर हो चुका है। और उधर उसको एक क्लू मिला है जिसमें M और I लिखा है, जिससे N95 को पक्का हो जाता है कि ये चीज़ मित्साहाशी नहीं करवाई है। अब हेडक्वार्टर्स में इंटेंस सिचुएशन था। किसी को नहीं पता था अब क्या करे।